होनी नहीं है। 20,000 रुपए उन्होंने दे दिए कि जमता है तो कर ले, इसको बढ़ा ले अगर बढ़ा सकता है, वरना लॉ की पढ़ाई वापस। तो मेरे को 20,000 रुपए मिले और तभी मुझे पहली बार पापा ने स्कूटर दिलाया था जन्मदिन पे, टीवीएस वीगो। तो पहली बार साइकिल से मैं स्कूटर में आया था, तो मेरे को उससे बड़ा लगाव था। तो मैंने पहला कुछ शेयर जो एक पहले दिन मैंने 2-4 शेयर लिए, उसमें से एक टीवीएस भी ले लिया। कोई रिसर्च नहीं थी, बस क्योंकि स्कूटर पसंद आ गया था। अब किस्मत ऐसी थी कि साल भर में वो शेयर 8-9 गुना बढ़ गया। तो मेरे 4,000 रुपए 40,000 रुपए हो गए और मुझे लगा बस मैं ही हूँ भगवान, ये इतना आसान है, अब तो मैं इनका 10 करूंगा, ऐसे ही होगा। उसके बाद आप देखिए मैंने कुछ 3-4 शेयर लिए, मैं उनके आपको नाम बताता हूँ। रिलायंस कम्युनिकेशन, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, किंगफिशर एयरलाइंस। मतलब चुन के नगीने आए थे मेरे पास, वो एवरेज शेयर भी नहीं निकले, बुरे भी नहीं निकले, सारी कंपनियां बंद हो गई। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ ऐसा नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। मेरा 4th ईयर खत्म हो रहा था, साल 1.5 साल बीत चुका था, अब 1 साल बाद क्या करना है, और थोड़ा ईगो भी हर्ट हो गया था। पापा भी मुझे वो घूरती निगाहों से देखते थे। तो मैंने सोचा चलो पढ़ते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाया कैसे जा सकता है। तो 10-12 साल पहले अच्छी बात ये थी कि आप गूगल करोगे कि शेयर मार्केट में कमाते कैसे हैं, तो मेरे जैसे बहकाने वाले लोग इंटरनेट पे नहीं थे, अच्छे लोग थे। आप गूगल करोगे तो वॉरेन बफेट ही मिलते हैं। तो मुझे वॉरेन बफेट मिल गए, उनको पढ़ना शुरू किया। वो तब दुनिया के 3रे सबसे अमीर आदमी थे, अब 6वें सबसे अमीर आदमी है। लेकिन मुझे उनकी जिंदगी की सरलता बहुत पसंद आई। वो एक 20 साल पुरानी गाड़ी चला रहे थे, 50 साल पुराने घर में रह रहे थे। तो मुझे लग रहा था ये है वाकई में अमीर होना, कि आपके पास बैंक बैलेंस है, इक्विटी है, नेटवर्थ है, लेकिन आप डे टू डे खुद को लग्जरी से डिफाइन नहीं करो। तो मेरे को वो इंसान बहुत पसंद आया। उनको मैंने और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि चलो यही करना है। फिर NISM करके एक सेबी का इंस्टीट्यूट है, वहां से मैंने स्टॉक मार्केट में PG किया और वहां मैं पहली बार जिंदगी में टॉपर्स में से एक था। मुझे बढ़िया नौकरी मिलती, अच्छी मुंबई में नौकरी मिलती, लेकिन वहां मुझे एक रूममेट मिल गए जो मुझसे 5-6 साल बड़े थे। उन्होंने 5-6 साल स्टॉक मार्केट में सेल्स साइड में काम किया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने साल भर मुझे ब्रेन वॉश किया कि स्टॉक मार्केट में नौकरी कभी मत लेना, तुझे सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना रहेगा, गलत चीजें बेचनी रहेंगी, लोगों का जीवन खराब होगा। मैंने 5 साल वही किया, तो तू बिल्कुल नौकरी मत ले। नतीजा जिंदगी में पहली बार मुझे नौकरी मिल जाती कहीं भी, मैंने नौकरी नहीं ली, उन्होंने ली। बट मैं घर आ गया तो माँ बहुत ही नाराज निराश कि इसने तो कुछ करना नहीं है, पहली बार नौकरी मिल रही है, तो कोई ऑप्शन नहीं था। घर वालों के पास ज्यादा पैसे थे भी नहीं और मांगने की हिम्मत भी नहीं, तो फ्री में कुछ करना था। अब कोई मैं जीनियस नहीं हूँ, कोई मुझ में ज्यादा इंटेलिजेंस अकल नहीं है, मजबूरी ये थी कि पैसे नहीं थे। तो पैसे नहीं थे तो फ्री में क्या हो सकता है, फ्री में YouTube हो सकता है, फ्री में ब्लॉगिंग हो सकती है, और थोड़े पैसे से एक वेबसाइट बन सकती है। तो मैंने खुद थोड़ी कोडिंग वोडिंग सीखी, थोड़ी वेबसाइट बनाई, बोलने का शौक था तो YouTube शुरू किया। YouTube जब मैंने शुरू